दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स बाय वी कुमार पर। दोस्तों, मैं हूं विजेश्वर कुमार और आज हम बात करेंगे इवन नंबर्स आने की सम संख्याएं और ऑड नंबर्स आने की विषम संख्याएं क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सम संख्याएं वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि दो से भाग करने पर शेष शून्य बचता है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है और शेष शून्य प्राप्त होता है, इसलिए ये सभी संख्याएं सम संख्याएं। सम संख्याएं को जोड़ा लगाया जा सकता है, यानी कि सम संख्या में ले लेते हैं एक संख्या 8। अब इसमें हम लोग जोड़ा करके देखते हैं तो 8 लाइन को खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें जोड़ा लगाते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, मतलब 8 जो है सो 4 जोड़े में लग जाता है और एक भी बिना जोड़ा वाला लाइन नहीं बचता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि सम संख्या को जोड़ा लगाया जा सकता है। दूसरी पॉइंट है कि सम संख्याएं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होती है, यानी कि हम लोग बिना भाग किए भी 2 से भाग लगने वाली संख्या सम संख्या होती है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। लेकिन यदि चाहें कि बिना भाग किए संख्या सम है या विषम है, कैसे पता करें? तो देखिए, इकाई के अंक को देखेंगे। इकाई के अंक में क्या है? 8 है। और हम लोग अभी क्या पढ़े कि 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इकाई के अंक पर क्या है? 8 है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएगा? सम संख्या होगा। ठीक। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इवन नंबर्स, तो द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी कि वह नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी कि 2 से डिवाइड करने के बाद 0 इज लेफ्ट एज रिमाइंडर, यानी उसके रिमाइंडर में 0 बचे, तो आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो उसको हम लोग कहेंगे कि इवन नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 और 10 ये सभी नंबर्स क्या है? 2 से, यानी कि 2 से डिविजिबल नंबर है। ये सब 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 लेफ्ट होगा, इसलिए ये सभी नंबर्स इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स कैन बी पेयर्ड, यानी कि इवन नंबर को हम लोग पेयर्ड कर सकते हैं। जैसे इवन नंबर ले लेते हैं 10, इसमें से 10 लाइन को खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें पेयर करते हैं तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। 5 पेयर में सब लग गया, मतलब एक भी लाइन बिना पेयर का नहीं बचा, इसलिए ये नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स है, यानी इवन नंबर्स को पेयर किया जा सकता है। एन इवन नंबर्स हैज 0, 2, 4, 6 और 8 इन द वंस प्लेस ऑफ द नंबर्स, यानी कि हम लोग नंबर को बिना डिवाइड किए, बिना पेयर किए पता कर सकते हैं कि नंबर इवन है या फिर ओड है, उसकी वंस की प्लेस को देख करके। जैसे इसमें क्या है? वंस के प्लेस पर 4 है,
तो 4 है, तभी हम लोग क्या पढ़ें कि 0, 2, 4, 6 और 8 इन द वंस प्लेस, यानी ये सब यदि वन प्लेस में होता है, वंस प्लेस में होता है तो ये नंबर्स इवन होगा। तो यहाँ पर क्या है 4 है, इसलिए ये नंबर क्या है इवन है। विषम संख्याएं वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि उस संख्या को 2 से भाग करने पर शेष 1 बचता है, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से और कई संख्याएं हो सकती है। और ये सभी संख्याएं में यदि हम लोग 2 से भाग करते हैं तो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है और इसका शेष हमेशा 1 बच ही जाता है, इसलिए ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं को जोड़ा नहीं लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि विषम संख्या को हम लोग जोड़ा लगाना चाहे तो नहीं लगेगा। जैसे एक विषम संख्या 9 को लेते हैं, तो 9 लिए, इसको क्या कर रहे हैं 9 लाइन खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3, 4 जोड़ा, इसमें से एक संख्या बच गया जो कि जोड़ा के अंदर नहीं आया। तो इस प्रकार कहेंगे कि विषम संख्याओं को जोड़ा नहीं लगाया जा सकता है। विषम संख्याएं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होती है, यानी कि हम लोग संख्या को बिना जोड़ा किए या फिर बिना भाग किए पता कर सकते हैं कि वह संख्या विषम है या सम है। तो हाँ, यहाँ पर एक संख्या हम लिखें, इस संख्या में इकाई का अंक 5 है और यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि विषम संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होती है, तो 5 इसमें है। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि यह संख्या जो है वो क्या है विषम है, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ओड नंबर्स, तो द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी कि वैसी नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, यानी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, और यदि उसे हम 2 से डिविजिबल करेंगे भी तो 1 इज लेफ्ट एज रिमाइंडर, तो उसमें क्या बचेगा 1 रिमाइंडर बच ही जाएगा। तो आर कॉल्ड ओड नंबर्स, और वैसी संख्या को, वैसी नंबर्स को हम लोग ओड नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 डॉट और कई नंबर्स हो सकते हैं, और ये सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, और 2 से डिविजिबल करने के बाद इसमें रिमाइंडर 1 बच ही जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी नंबर्स ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर्स कैन नॉट बी पेयर्ड, यानी कि ओड नंबर्स को हम लोग पेयर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे ओड नंबर्स में एक नंबर लेते हैं हम लोग 7, यानी 7 को लिए इसको पेयर्ड करेंगे, यानी 2 को एक साथ करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 1 पेयर्ड, 2 पेयर्ड, 3 पेयर्ड, और ये जो है 1 लाइन्स बच ही गया, 1 लाइन बच ही गया। तो इसका मतलब कि ओड नंबर्स कैन नॉट बी पेयर्ड, ओड नंबर पेयर्ड नहीं होता है। अगला, एन ऑड नंबर्स हैज 1, 3, 5, 7 और 9 इन द
वंस प्लेस ऑफ द नंबर्स, यानी कि ओड नंबर्स को हम लोग बिना भाग किए और बिना पेड किए बता सकते हैं कि नंबर ओड है या फिर इवन है। जैसे एक नंबर हम लिखें, इसमें वंस के प्लेस को देखेंगे, वंस के प्लेस में देखते हैं कि क्या है, कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर है 7। और अभी हम लोग पढ़ें कि 1, 3, 5, 7 और 9 वंस के प्लेस पर होता है तो वह नंबर ओड नंबर होता है। तो यहाँ पर है 7, इसका मतलब कि यह नंबर जो होगा वह ओड नंबर होगा।